नमस्कार। माइंड फिट चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर आज आप लोगों को अपनी सेहत का सबसे बड़ा राज बताने वाला हूं। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि मैंने द योगा इंस्टीट्यूट मुंबई से 3 साल पहले टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स किया हुआ है और मुझे महाराष्ट्र सरकार के आयुष मंत्रालय से योग की शिक्षा देने का लाइसेंस भी प्राप्त है। अपनी सेहत का राज बताने से पहले मैं यह तो बता ही दूं कि मेरी सेहत है कैसी। दोस्तों, मैं 2.5 मिनट तक बिना सांस लिए रह सकता हूं। प्राणायाम के अभ्यास का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप देर तक सांस को रोक सकते हैं। एक समय मेरा सांस रोकने का समय 3 मिनट पहुंच गया था, पर आजकल वैसी प्रैक्टिस नहीं कर पाता। मैं 45 सेकंड्स तक शंख बजा लेता हूं। मेरा रेस्टिंग हार्ट रेट जो है वो 46 है। मैं 56 साल का हूं, लेकिन 4 घंटे से कम समय में फुल मैराथन यानी 42 किलोमीटर दौड़ लेता हूं। इस साल मैंने 3 घंटे 57 मिनट में मैराथन दौड़ी, जो कि मेरा पर्सनल बेस्ट टाइमिंग है। मैंने 3 साल पहले साउथ अफ्रीका में डरबन से लेकर पीटर मारिट्सबर्ग, जो कि चढ़ाई का रास्ता है, वहां तक की 90 किलोमीटर की कॉमरेड मैराथन 10 घंटे 46 मिनट तक दौड़ के पूरी की थी। मैं कोविड के बाद से बीमार नहीं पड़ा हूं, टचवुड। मैं एक दिन में 16 घंटे काम करता हूं। मैं सामान्यतः हर वक्त खुश ही रहता हूं। खुशी को मैं सेहत का सबसे अहम हिस्सा मानता हूं। मैं यह सब सिर्फ एक ही वजह से कर पाता हूं। दोस्तों, जानना चाहेंगे कि वह वजह कौन सी है? वह वजह है धीमी, लंबी और गहरी सांस लेना। दोस्तों, सांस की ताकत के बारे में आगे बताने से पहले मैं आप लोगों को सूचित करना चाहता हूं, इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि कुछ महीने पहले मैंने एक और यूट्यूब चैनल शुरू किया है। वह इसी माइंड फिट चैनल का ही एक्सटेंशन है। उसका नाम है माइंड फिट ग्रोथ। जिन लोगों को ने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वे उसे सब्सक्राइब कर लें। खासकर वे सभी जो जीवन में अपनी ग्रोथ चाहते हैं। जी हाँ, वह चैनल पर्सनल ग्रोथ को समर्पित है, इसीलिए उसमें ग्रोथ शब्द जोड़ा गया है। उस चैनल की सामग्री ऐसी है कि वह आपको ग्रो करने में हेल्प करेगी। बहरहाल, यहाँ हम सांस की बात कर रहे थे, सांस की बात कर रहे थे, सांस की नहीं। दोस्तों, सांस का हमारे जीवन में यह महत्व है कि जब तक हम सांस लेते हैं तब तक हम जीवित रहते हैं, और सांस लेना बंद करते ही हम जीवित नहीं रहते, मर जाते हैं। इस सत्य से हमें यह बात समझ आ जानी चाहिए कि हमारे जीवित रहने में सांस की सबसे बड़ी भूमिका है। लेकिन सांस के दूसरे प्रभावों को जानेंगे तो आप पाएंगे कि जीवित रखने के साथ साथ वह हमारे जीवन की क्वालिटी तय करने में भी सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। सांस अगर हमें ठीक से लेना आ जाए तो हम न सिर्फ खुद को तमाम बीमारियों से दूर रख पाते हैं, बल्कि हमारी सेहत बहुत अच्छी रहती है और हम एक हाई क्वालिटी लाइफ भी जी पाते हैं। सांस के बारे में सबसे पहली बात यह जान लें कि आप जितनी धीमी और गहरी सांस लेंगे उतना निरोगी रहेंगे, रोगों से दूर रहेंगे और लंबी उम्र पाएंगे। गौरैया 1 मिनट में 40 से 50 बार सांस लेती है, वह 4-5 साल ही जीवित रह पाती है। खरगोश 1 मिनट में 30 से 40 बार सांस लेता है और उसकी उम्र महज 8 या 9 साल होती है। इंसान 12 से 16 बार सांस लेता है और 100 वर्ष तक जी सकता है। कछुआ 1 मिनट में 3 से 4 बार सांस लेकर 300 साल तक जीवित रहता है। ये आंकड़े धीमी और गहरी सांस का उम्र की लंबाई से सीधा संबंध दिखाते हैं। आप मेरी बात न भी माने, इन आंकड़ों के सच को तो मानेंगे ही। अब मैं आपको बताता हूं कि सांस लेनी कैसे है, गहरी और धीमी सांस कैसे लें। ज़्यादातर लोगों को पता है कि सांस धीमी और गहरी लेनी चाहिए, पता सबको है। लोगों को उसके फायदे भी पता है, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि गहरी सांस ली कैसे जाती है। हम जब सांस गहरी खींचने की कोशिश करते हैं तो भी ठीक से गहरी सांस नहीं ले पाते, क्योंकि हमें यह नहीं मालूम चल पाता कि हमारे जो फेफड़े हैं वो ज़्यादातर समय पूरे खाली ही नहीं हो पाते, भरे ही रहते। तो भरे हुए फेफड़ों में कैसे सांस खींचेंगे आप? हम 40% भरे हुए फेफड़ों के साथ ही गहरी सांस लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, फेफड़े पूरे 100% तो नहीं भर पाते, लेकिन 80% तक भर सकते हैं। लेकिन हम कोशिश करके भी हम फेफड़ों में सिर्फ 50% हवा ही भर पाते हैं। इसलिए इस बात को समझ लीजिए कि जोर सांस को भीतर खींचने से ज़्यादा सांस को बाहर छोड़ने में लगाएं। यानी गहरी सांस लेनी है तो सचेत होकर, कॉन्शियस होकर सांस को जितनी देर तक हो सके बाहर छोड़ें। फेफड़े खाली होंगे तो ही आप उनमें ज़्यादा सांस भर पाएंगे। मैं आपको सांस लेने का एक फॉर्मूला भी आज बता देता हूँ। सांस लेने का X
4x 2x फॉर्मूला। गहरी सांस लेने के लिए एक फॉर्मूला है x 4x 2x। यहाँ अंग्रेजी के x की जगह कोई संख्या आप रख सकते हैं। जितनी संख्या सोचेंगे उतने नंबर गिनने तक आपको सांस लेनी है। उसके 4 गुना संख्या गिनने तक आपको सांस को रोकना है, भीतर रोक के रखना है, कुंभक करना है, और उसके 2 गुनी संख्या गिनने तक सांस को छोड़ना है। जितना समय लेने में लगा है उससे 2 गुना समय छोड़ने में। ऐसा आपको दिन में 2 बार 5-5 बार करना है। बस यह आपके सांस की लय को बनाने और सांस को प्रभावी इफेक्टिव बनाने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है दोस्तों। इससे आपका स्ट्रेस कम होता है, आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता है। आप अगर एथलीट हैं तो यह आपके फिजिकल परफॉर्मेंस को भी बढ़ाती है ये वाली एक्सरसाइज, क्योंकि आप सांस को बेहतर लेने लगते हैं इस वाली एक्सरसाइज को करने से। यह ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपकी नींद की क्वालिटी को सुधारती है और इन सब की वजह से आप अपने इमोशंस को बेहतर मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि अब आपकी मानसिक शांति बढ़ जाती है और आप अपने गुस्से और निराशाओं से ज़्यादा अच्छी तरह डील करने लगते हैं। दिमाग को सुपर हेल्दी बनाएं दोस्तों। अगर आप अपनी सांस के प्रति जागरूक होना सीख लें तो अपने आप आपके जीवन से समस्याएं और मुसीबतें दूर होती जाएंगी। करके देखिए। समस्याएं पैदा ही इसलिए होती हैं क्योंकि हमारा दिमाग जीवन की वास्तविकताओं रियलिटीज़ को देखने में असमर्थ हो जाता है। वह असमर्थ होता है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की हमेशा कमी रहने से वह हेल्दी नहीं रह पाता। कौन? आपका दिमाग। एक सुपर हेल्दी दिमाग परम सत्य को, इनलाइटनमेंट को जान लेने की सामर्थ्य रखता है। ये कैपेसिटी होती है। यह सच है क्योंकि गौतम बुद्धा ने इसको साबित भी किया। आप जितनी गहरी और धीमी सांस लेंगे आपके मस्तिष्क में उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी और वही उसका भोजन, उसकी ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा से भरा दिमाग विचारों के अधीन नहीं जीता बल्कि वह खुद बड़े विचार पैदा करता है। शरीर और दिमाग से हैरत अंगेज कारनामे तभी संभव है दोस्तों जबकि हमारा दिमाग सुपर हेल्थ के आनंद में डूबा हुआ हो। गहरी धीमी सांस यही कारनामा करती है। यह आपको लंबा और हेल्दी जीवन तो देती ही है, आपके जीवन की राह पर आनंद की खुशबू से भरे सफलताओं के फूलों को भी बिछा कर रखती है। तो दोस्तों आज से सांस के प्रति जाग जाएं और जहां मौका मिले वहीं लंबी धीमी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। प्राणायाम यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो करें ही रोज, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कॉन्शियस ब्रीदिंग, ध्यान से, बोध के साथ ब्रीदिंग करने की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो फ़ायदा ज़रूर और ज़रूर होगा। फिलहाल यह फ़ायदे की बात अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक भी ज़रूर पहुंचाएं। वीडियो अगर काम का लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था इस वीडियो के, मैंने आप लोगों की पर्सनल ग्रोथ के लिए एक और चैनल शुरू किया है जहां मैं पर्सनल डेवलपमेंट से जुड़े विषयों पर हाई क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूं। चैनल का नाम जैसे मैंने बताया था आपको माइंड फिट ग्रोथ। कृपया उस चैनल से भी ज़रूर जुड़ें और जीवन को हमेशा वर्तमान पल में रहते हुए जिएं, क्योंकि जीवन वर्तमान से ही बाहर निकल रहा है। राइट। नमस्कार करने से पहले मेरे साथ चैनल की टैग लाइन को दोहराएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।